पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण जो पढ़ेंगे उसका भेद एवं उदाहरण के साथ इसका जानेंगे। चलिए, तो हिंदी व्याकरण में पहला मेरा टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। उस पर मत फोकस करो, यहाँ फोकस करो। उधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मेरा पहला नंबर क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा कहते किसको है? तो सिंपल सी एक भाषा में याद रखिएगा, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देखो व्यक्ति भी आया, वस्तु भी आया, स्थान है, लेकिन उसके बाद क्या आया? नाम। यानी एक भाषा में याद रखिएगा, तो नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाम को क्या बोलते हैं? यानी किसी भी नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। और संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। चलो, संज्ञा जो 5 प्रकार के होते हैं वह है, पहला क्या है? पहला क्या है? जातिवाचक। पहला क्या है मेरा? जातिवाचक। उसके बाद जातिवाचक। दूसरा में व्यक्तिवाचक। तीसरा में भाववाचक। चौथा में समूहवाचक। और पांचवा में द्रव्यवाचक। क्या होता है? पांचवा में क्या होता है? द्रव्यवाचक होता है। चलो, तो पहले फिर समझते हैं संज्ञा किसे कहते थे? किसी भी स्थान, व्यक्ति, जगह के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब चलो इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जातिवाचक किसे कहते हैं? तो जिससे पूरी जाति का बोध हो। क्या हो? जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक। क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जैसे में क्या? गाय, बैल, लड़का, लड़की, है ना, ये सब क्या है? जाति है। उसमें भी अलग अलग, लेकिन पूरा है अकेले, लेकिन पूरी जाति का बोध कराएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक। क्या कहलाएगा? जातिवाचक। अब है क्या? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिससे व्यक्ति का बोध हो। जिससे क्या? किसका बोध हो? व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्ति। वो किस कहते हैं? किसी खास व्यक्ति यानी प्राणी का बोध होगा। सीधे व्यक्ति नहीं, मतलब व्यक्ति तो सब है, लेकिन वह क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खास होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति होगा वह क्या होगा? खास होगा, तब उसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे मैं देखो, राम खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? तो राम यहाँ क्या है? खास है। खेल तो सब रहा है, लेकिन उसने नाम किसका लिए? राम का। तो राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। उसके बाद है भाववाचक। तो भाव का नहीं, जिससे गुण, यानी जिससे भाव का बोध हो। जिससे क्या हो? भाव का बोध हो। जिससे किसका बोध हो? भाव का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में देखो, मार्कर अच्छा है, तो मार्कर तो है ही है, लेकिन मार्कर क्या है? अच्छा है। इससे अच्छा से लिखा था, इसका गुण क्या है? अच्छा है। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम लड़का तो है ही है, लेकिन राम क्या है? अच्छा है। उसका गुण यानी उसका भाव क्या है? अच्छा है। चलिए, अगला है समूहवाचक। तो जिससे झुंड का बोध हो। जैसे में मेला हो गया, सभा हो गया, है ना, कक्षा हो गया, यानी वर्ग हो गया, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, अब इस पे ऑब्जेक्टिव थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, इस पर ऑब्जेक्टिव हम जानेंगे। इसमें है ना विशेष संज्ञा। चलिए, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देंगे, लेकिन बोलिएगा पहले, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? यानी ऑप्शन है, पूछेगा भाववाचक संज्ञा। क्या पूछेगा? भाववाचक संज्ञा। क्या पूछेगा? तो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपका इसमें है बुढ़ापा। पहले बोलिएगा नहीं, पहले समझिएगा, उसके बाद बताइएगा। बुढ़ापा, पहाड़, नदी और हो गया आपका राम। क्या हो गया? राम। तो बताइएगा इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन होगा? ए, बी, सी, डी में क्या होगा? ए होगा। यानी बुढ़ापा, यानी बचपन, यानी जो जन्म लेता है, यानी इसका गुण है, यानी उसका भाव प्रकट होगा कि वह क्या हो जाएगा? बुढ़ापा होना तय है।
है कि नहीं है? लेकिन इसमें क्या आंसर होगा? बुढ़ापा होगा। तो जाति क्या इस भाववाचक संज्ञा का उदाहरण समझे? अब अभी किसका समझे? भाववाचक संज्ञा का। चलिए एक और क्वेश्चन है। अच्छा बताइएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? अभी पढ़े संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अच्छा बोलिएगा, सुरेश, सुरेश कौन सी संज्ञा है? सुरेश, सुरेश। अच्छा सुरेश क्या है? नाम है। सुरेश क्या है? अभी नहीं बोले, जिसे नाम का बोध हो, जिसे व्यक्ति के नाम का बोध हो, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए अगला है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी अब पूछता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन देते हैं, गुच्छा, तेल, शहर या कक्षा। तेल, क्या तेल को क्या कर नाप या तौल सकते हैं? तो द्रव्यवाचक जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है गाय, नदी, शहर या विवेकानंद। देखो गाय तो है भी वो जाति है, नदी भी, नदी तो बहुत सारा है लेकिन है एक जाति है, उसी जाति में आता है। अब देखो शहर, शहर भी बहुत सारा जाति आ गया, लेकिन यहाँ देखो विवेकानंद या तो नाम है, यानी यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें से कौन होगा? विवेकानंद। चलिए अब उसके बाद हम समझ गए जातिवाचक, समझ गए व्यक्तिवाचक, समझ गए भाववाचक, समझ गए द्रव्यवाचक। अब मेरा बच गया क्या? समूहवाचक। अब एक एग्जाम्पल समूहवाचक में देख लेते हैं। चलो, मैदान में सभा हो रही है। सभा कहाँ हो रही है? मैदान में हो रही है। तो यहाँ जो है सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। सभा क्या होगा? सभा। यानी कहने का मतलब जहाँ झुंड का बोध हो, मेला, देखो मेला में 1-2 आदमी रहता है? नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है। तो जहाँ सभा यानी झुंड का बोध हो वह क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? अब हम समझे क्या? अब हम समझ गए, संज्ञा समझ गए ना? अब इसे एग्जाम्पल पूछेगा बता दीजिएगा। अब चलिए क्या है? सर्वनाम। अब क्या है? सर्वनाम। चलिए इससे पहले क्या करें? पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए मेरा दूसरा टॉपिक है, क्या है? सर्वनाम। चलिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6। अब सर्वनाम कहते किसको है? तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। क्या कहलाता है? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैं। जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलो या प्रथम पुरुष बोलो। क्या बोल सकते हो? अन्य पुरुष बोल सकते हैं या क्या? प्रथम पुरुष बोल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? फिर समझ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो पुरुष के बदले जिसका शब्द, जिस शब्द का प्रयोग, यानी स्त्री और पुरुष के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो मैं, यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष बोला जाता है ना? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जिसके बारे में बात किया जाता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। दूसरा टॉपिक क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो जिससे निजी का बोध हो, यानी निजी यानी अपना हो। क्या हो? अपना हो। तो जिससे निज यानी जिससे निज का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अब है निश्चय, यानी फिक्स है, वो होबे करेगा। जैसे में आज वर्षा होगी तो कोई फिक्स है? नहीं है ना? लेकिन राम आएगा, आज राम आएगा, तो राम आएगा कि नहीं आएगा? तो जो निश्चय हुआ है करेगा, जो फिक्स है ना? निश्चय यानी निश्चित हुआ आएगा, निश्चित रूप से आएगा, यानी निश्चित, जहाँ निश्चय का बोध हो वह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चय। आज वर्षा हो सकती है, यानी कोई ठीक नहीं होगा, चाहे नहीं भी हो सकता है, यानी क्या है? अनिश्चित है। जहाँ अनिश्चय का बोध हो वह क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अगला है संबंधवाचक, यानी जिससे रिलेशन का पता चले, यानी जिससे संबंध का पता चले, वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। अगला है प्रश्नवाचक, यानी जिससे प्रश्न करता हो, तुम क्या करते हो, क्या वह कुछ क्या करता है ना। जहाँ प्रश्न का बोध हो, वाट वेयर वेन वाई हाउ, यानी क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये पढ़े होइएगा, तो वहाँ पे क्या है? सिर्फ प्रश्न का ना बोध है, यानी जहाँ प्रश्न का बोध हो वह क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। सर्वनाम कहते किसको है? तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें एग्जाम्पल आप लोग अपना से देखिएगा, हो जाएगा। चलिए अब मेरा तीसरा नंबर क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। चलते विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अब विशेषण कहते किसको है? पहला मेरा टॉपिक है विशेषण कहते किसको है। तो विशेषण तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। किसकी? संज्ञा की विशेषता को और सर्वनाम की विशेषता को जो बतलाता है वह क्या कहलाता है? विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। चलिए और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 6 प्रकार के दे देता है ना। चलो तो 4 प्रकार के जो होता है वो पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? दूसरा में क्या है? संख्यावाचक। तीसरा में, चौथा में सर्वनामिक विशेषण। और 2 गो, कहीं कहीं 6 को देता है, कहीं कहीं 4 को। तो 5वां नंबर में तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। चलिए तो हम पहला जानेंगे गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं। तो जिससे गुण का बोध हो। किसका बोध हो? गुण का बोध हो। जैसे में कलम बहुत अच्छी है, कलम तो अच्छा है, ये कलम तो सब है जनरली, लेकिन कलम क्या है? कोई कोई अच्छा होता है ना। इस कलम का गुण क्या है? अच्छा है। उसी तरह तो जिससे गुण का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण, जिसे संख्या का बोध हो। चौराहा, त्रिभुज, है ना, इसी तरह बहुत सारा हो सकता है, चतुर्भुज, ये सब क्या है? जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक। तो परिमाण किसे कहते हैं? जिसे नापा या तौला जाए। जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा घी दो, थोड़ा दूध, है ना, थोड़ा सा या बहुत, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तेल, थोड़ा तेल दे दो, है ना, 250 तेल दे दो, 1 केजी चावल दे दो। जिसे मापा या तौला जाए उसे क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अगला है सर्वनामिक विशेषण। क्या है? जो सर्वनाम के बदले जिसका प्रयोग किया था वह क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण। क्या कहलाता है? जैसे में इसका आपका एग्जाम्पल है कैसे, कैसे, जैसा, तैसा, ये सब क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। चलिए अब हम अब संज्ञा समझ गए, सर्वनाम समझ गए, विशेषण समझ गए। अब मेरा क्या बचा? कारक। क्या बचा? चलिए तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, ओ, अरे, अजी, है ना। तो इसका भी अलग अलग प्रकार का डेफिनेशन है। तो फिर समझ लेते हैं सबको एक बार। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के? विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, है ना। अब जो नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, जो संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। चलिए तो आज तक इतना ही रहने थे, फिर अगले दिन पढ़ेंगे।